अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में जो कार्रवाई है दूसरे मरहले की, उसमें बड़ी तेज़ी आई है और स्पेशली पंजाब और कराची में। तीसरा दिन है कि कराची और पंजाब में मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन जो है वो अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ चल रहा है। साथ ही नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने जवाबी धमकी दी है पाकिस्तान को, जो कल पाकिस्तान ने वार्न किया था TTP के हवाले से, उन्होंने जवाबी धमकी दी है, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, अफ़गान महाजिरीन पाकिस्तान में क्रैकडाउन जारी है। 31 मार्च इनकी आखिरी तारीख़ थी। जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क के मुकीम है अफ़गान महाजिरीन, उनको निकलने का टाइम दिया गया था। उसमें टाइम गुजरने के बाद ईद आ गई और पाकिस्तान ने जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हुई। कार्रवाई शुरू में बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, मगर 3 दिन से लगातार जो है वो पंजाब में और कराची में जो है वो बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और काफ़ी तादाद में। अब तक पाकिस्तान 6 दिन में 21,000 अफ़गान महाजिरीन को जो है वो मुल्क बदर कर चुका है, बेदखल कर चुका है। अब पंजाब में जो बड़ी कार्रवाई साथ मज़ीद हुई है, गुज़िश्ता 3 दिन में जो बड़ी कार्रवाइयाँ उन्होंने की है कि 5,020 अफराद को अब तक मुल्क से बेदखल कर चुके हैं। जो गैर कानूनी है वो डिपोर्ट हो गए। और ये जो 7,672 अफराद हैं, इनको जो होल्डिंग सेंटर में भिजवाया गया है, वहाँ पे इनको गिरफ़्तार किए चंद दिनों में। और वहाँ पे जो होल्डिंग सेंटर में इसके अलावा लोग जो मौजूद हैं वो 2,652 हैं। तो ये तकरीबन नाज़रीन 10,000 अफराद बनते हैं जो स्पेशल ब्रांच CTD और सिक्योरिटी एहलकारों के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ जो हो रहा है। पंजाब में बाकायदा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, मालूमात की बुनियाद पे इनके ख़िलाफ़, गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। बड़े पैमाने पे पंजाब में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में, पिंडी में, तरनावल में, मुल्तान में, गुजरात में बड़ी कार्रवाइयाँ यहाँ पे हुई हैं। झेलम में बड़ी कार्रवाई हुई है। तो मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ अज़ला में बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उनको बाकायदा हिदायत दी गई है कि किसी भी तौर पर अफ़गान महाजिरीन को छोड़ना नहीं है, जो गैर कानूनी है उनको गिरफ़्तार करना है। तो कार्रवाई में बड़ी तेज़ी आई है। साथ कराची में नाज़रीन बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही है और कराची में 1100 अफराद को 2 कैंपों में लेके गए हैं जो गैर कानूनी, जिसमें बच्चे और ख़वातीन और मर्द शामिल हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और कोयटा में नाज़रीन कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आ रही। कोयटा में थोड़ी बहुत इस टाइम पे एक तो हालात बलूचिस्तान की ठीक नहीं है, वहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू आ रहा है। ज़्यादा तादाद में जो तुरखम पे लोग जा रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा, जो पंजाब के लोग आ रहे हैं तो वो ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के जो होल्डिंग कैंप्स हैं लंडी कोतल में, यहाँ पे इनको ट्रांजिट कैंप है, यहाँ पे रखा जाता है। 24 घंटे के अंदर अंदर इनका फ्रांसिक करा के, इनकी फिंगरप्रिंट्स लेके और इनकी शनाख्त लेके फिर इनको 24 घंटे के अंदर खुराक और पानी और अद्वियात वगैरह फ़राहम की जाती हैं 24 घंटे के लिए। उसके बाद इनको वापस भिजवाया जाता है। आम आवाम जो लंडी कोतल में है नाज़रीन, वो अपनी मदद आपके तहत इन अफ़गान महाजिरीन के लिए घरों से खाने लेके आ रहे हैं, इनके लिए जो है पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, इनके लिए खुराक का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि जाते जाते पाकिस्तानी जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको खाने पीने की अशिया जो है और अद्वियात वगैरह फ़राहम कर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत लंडी कोतल में जो तंजीमें हैं मुख्तलिफ़, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। साथ नाज़रीन, इस टाइम पे पंजाब में अभी ख़बरें आ रही हैं कि पंजाब में 3-4 जगहों पे मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं पिंडी के अंदर ही। और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में अफ़गान महाजिरीन की बड़ी तादाद बताई जा रही है कि उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उनको घेर लिया गया है। ज़्यादातर अफ़गान महाजिरीन नाज़रीन इस टाइम पे, एक तो हर बंदे की अपनी मजबूरी होती है। अगर कोई गैर मुल्क में पाकिस्तानी भी होता है तो अगर ऐसे मौके आते हैं तो वो बैठ जाते हैं, घरों में छुप जाते हैं। अब यहाँ पे अफ़गान महाजिरीन के लिए वो मामलात बन गए कि अफ़गान शहरी जितने भी हैं वो रुपोश हो गए हैं, लापता हो गए हैं, गायब हो गए हैं। उनको 2-3 महीनों का स्टॉक उन्होंने उठा लिया और वो अपने रिश्तेदारों के घर पे या अपने घरों पे ऐसे सेफ़ मकामात पे चले गए हैं ताकि उनको गिरफ़्तार ना किया जा सके और उनको यहाँ से बेदखल ना किया जा सके। तो ऐसा भी हो रहा है, मगर हम देख रहे हैं कि साथ पैसों पे भी उनको छोड़ा जा रहा है। साथ ऐसा भी हो रहा है कि उनसे पैसे लेके उनको बेदखल भी किया जा रहा है। तो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ इस टाइम पे हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो 54% अफ़गान महाजिरीन की टोटल तादाद है, उनके ख़िलाफ़ अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। पूरे मुल्क में जितने भी अफ़गान महाजिरीन हैं, 40-45 लाख अफ़गान महाजिरीन अगर पूरे पाकिस्तान में हैं तो उनमें 54% खैबर पख्तूनख्वा में है। मगर खैबर पख्तूनख्वा में अब तक हमने कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं देखी। जो पिंडी, इस्लामाबाद के और पंजाब के दीगर शहरों में अफ़गान महाजिरीन थे, उनका पूरा एक रेला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आ रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में अपने रिश्तेदारों के हाँ जो हैं वो फ़िलहाल वो ठहरे हुए हैं और वो रेंट के लिए अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं। मगर साथ नाज़रीन, घर घर तलाशी लेने के लिए
पंजाब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और वो वहाँ पे प्रॉपर्टी, जिन्होंने प्रॉपर्टी दी होती है उनके मालिकान को और प्रॉपर्टी डीलर को बुला के उनसे पूछगछ करते हैं कि ये अफ़गानी, इनका डेटा फराहम किया जाए और ये कितने अफ़गानी थे इस घर में रहते थे। उनकी पूरी तफसील लेने के बाद उनके ख़िलाफ़ जो है नाज़रीन कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने पिछले दिनों अफ़गान तालिबान को बड़ा क्लियर जो खुसूसी LG हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, नुमाइंदा खुसूसी जो हैं मोहम्मद सादिक ख़ान, जिन्होंने बड़ी ओपनली एक वार्निंग दी थी, एक धमकी दी थी कि TTP को कंट्रोल करें, TTP के ठिकानों को ख़त्म करें, वरना उसके बाद पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़त्म ही समझे, तमाम तर ताल्लुकात को मुंतक़िल कर दिया जाएगा, कोई ताल्लुकात इसके बाद नहीं होंगे। और जैसे मैं पहले कहता आ रहा हूँ नाज़रीन कि पाकिस्तान का यकनुकाती एजेंडा है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में साल 2024 में, आप साल 2024 में तो ठीक है, गुज़िश्ता 10 सालों का रिकॉर्ड अगर आप चेक करें तो साल 2024 में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, 644 हमले हुए हैं, जिसमें 2000 से ज़ायद 2600 अफराद सिक्योरिटी एहलकार और आम लोग जो हैं बीच में शहीद हो गए। तो बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। शिद्दत पसंदी में काफ़ी हद तक शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा हुआ है। मगर नाज़रीन, अगर 2021 से आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा हुआ है। उसकी बड़ी वजह यह थी, एक तो पाकिस्तान फील कर रहा था कि अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है और पाकिस्तान काबुल में फ़तह के झंडे गाड़ रहा था। फैज़ हमीद जो उस टाइम पे DGI थे, वो गए थे कि हमने अफ़गानिस्तान को फ़तह कर लिया और चाय का कप उसके हाथ में था। वहाँ पे इंडिया परेशान था, मगर यहाँ हमें क्या मालूम था कि अफ़गान तालिबान जो है, जिन पे पाकिस्तान इतना बड़ा भरोसा कर रही है, पाकिस्तान ने इसके सर पे इतना बड़ा जुआ खेला कि इनको 20 साल सपोर्ट किया, उसके बावजूद जो है अफ़गान तालिबान अशरफ गनी और हामिद करज़ई से हट के आप उनको अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब हैं, ज़्यादा कशीदा है। और गुज़िश्ता दिनों जो सदारती इजलास हुआ है, जिसमें उसमें पाकिस्तान में जो अफ़गान महाजरीन को निकाला जा रहा है, उस पे जो है शदीद एहतजाज किया था, शदीद मज़म्मत की थी, सख्ती से अल्फाज बयान किए थे कि पाकिस्तान जो है आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है और आलमी क़वानीन को जो है, आलमी इदारों को जो है, ये जो क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है उस पर उठ खड़ा होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए। साथ नाज़रीन, पाकिस्तान को जो कहा है कि ये जो तरीका आप कर रहे हैं उसका फिर ताल्लुकात इससे मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि आप पड़ोसी के तौर पे जो कर रहे हैं तो दोनों पड़ोसी के ताल्लुकात आपस में ख़राब होंगे। और अफ़गान महाजरीन को जिस अंदाज़ में डील किया जा रहा है और जिस अंदाज़ में भिजवाया जा रहा है, बेदखली उनकी ज़बरदस्ती की जा रही है, उनका सामान वग़ैरह जो है उसको नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक तो आपको टाइम दिया था कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपना सामान वग़ैरह सब कुछ लेके जाए। अब दोबारा आपको कुछ सामान और कुछ रकम आप एक हद तक लेके जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि 10, 15, 20 हज़ार डॉलर साथ लेके जा सकते हैं, उसकी मुमानियत है। तो आप थोड़ा बहुत सामान साथ लेके जा सकते हैं, मगर जब आपको टाइम दिया जाता है कि 31 मार्च या 2 महीने से पहले अनाउंस हुआ था कि आप इसमें निकल जाएं और अपना सामान सब कुछ साथ लेके जाएं। अब उसके बाद जो टाइम ख़त्म हो गया है तो पाकिस्तान ने, क्योंकि अब इतनी गाड़ी में अगर 3-4 गाड़ियों में एक घर का सामान आएगा तो ये मुश्किलात जो हैं वो आगे आएंगी सरकार को। तो सरकार इसलिए कह रही है कि साथ आपने महसूस जो आपको इजाज़त दी गई है उस हिसाब से आप सामान और पैसे अपने साथ लेके जा सकते हैं। उस पर अफ़गान तालिबान ने जो है वो पाकिस्तान को ज़रा धमकी सी दी है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसे जो इक़दामात है उससे गुरेज़ करे और जो उनका हक़ है, जो उनके पैसे हैं, जो उनका सामान है, उसे छोड़ा जाए, वरना जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे और वो ताल्लुकात फिर इस तरह कायम नहीं रहेंगे। तो उनकी तरफ से बड़ी सख्ती से आप इसे धमकी समझें कि वो धमकी अंदाज़ में जवाब भी दे रहे हैं और वो समझ रहे थे शायद पाकिस्तान इतनी सख्ती नहीं करेगा और पाकिस्तान इन अफ़गान महाजरीन को नहीं निकाल पाएगा, जिस तरह हर साल हर हुकूमत पाकिस्तान वादे करती है या ऐलानात करती है कि हमने अफ़गान महाजरीन को निकालना है, ऐलानात साथ करके कि हमने तमाम तर अफ़गान महाजरीन को अपने मुल्क से निकालना है। उसके बाद टाइम मिल जाता है। तो ये अफ़गान तालिबान भी फील कर रहे थे कि शायद इनको टाइम मिल जाए, शायद पाकिस्तान ये ना कर पाए, क्योंकि तादाद बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी तादाद को पाकिस्तान नहीं निकाल सकता इतने कलील अरसे में, इतने कलील टाइम में। अब अफ़गान तालिबान को पता चल गया है कि ये तो पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान अड़ा हुआ है और पाकिस्तान हर हाल में इन अफ़गान महाजरीन को भिजवा रहा है, क्योंकि जो तादाद अभी जा रही है, इससे पहले तो 200-500 लोग जाते थे तो उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा था। ईद के बाद नाज़रीन 6-7 दिनों में आप 21,000 भिजवा चुके हो और साथ ही जो पंजाब में 7,200 के करीब आपने होल्डिंग कैंप में रखे हैं और 2,600 होल्डिंग कैंप में पहले से मौजूद हैं, तकरीबन 10,000 तो ये हो गए। इस तरह कराची में होल्डिंग कैंप वगैरह में जो है इस टाइम पे
1200, 1800, 1200 اور 1800 اور 200 جو آج گرفتار کیے ہیں، تقریباً 2000 اس کیمپ میں ہیں۔ تو روزانہ کے حساب سے یہ 3-4 دن میں 12, 13, 14, 15,000 لوگ اگر افغانستان اسی ریشو سے جاتے گئے تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ یہ اتنا آسان ہے نہیں ان کو وہاں پہ رکھنا، ان کے لیے انتظامات کرنا، ان کے لیے کھانے کے انتظامات کرنا۔ تو اس کے لیے منٹلی طور پہ افغان طالبان اس حد تک تیار نہیں تھے۔ حالانکہ انہوں نے جو ہے وہ جاپان سے $30 ملین لیے ہیں اور $6 ملین لیے ہیں ان کی آبادکاری کے لیے۔ وہاں پہ 55 کیمپ بنائے جائیں گے، مگر اب تک وہ صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے اپنے شہریوں کے لیے کیمپ وغیرہ نہیں بنا سکے۔ تو اس لیے ان کو مزید غصہ آ رہا ہے۔ تو پاکستان نے بھی، پاکستان کا تو اوپنلی جواب تھا، پاکستان کا یک نکاتی ایجنڈا ہے جو ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں ناظرین، کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کو جو پاکستان میں اس ٹائم پہ مقیم ہے، انہوں نے جو POR کارڈ ہے وہ اپنے ٹائم میں نہیں بنائے تھے۔ یہ تمام تر افغان مہاجرین نہیں ہیں، یہ غیر قانونی ہے۔ افغان مہاجرین پاکستان میں وہ ہیں جنہوں نے POR کارڈ بنائے ہیں، پروف آف رجسٹریشن جن کے پاس ہے، وہ ایکچول میں افغان مہاجرین ہیں۔ یہ ACC کارڈ والے جو اس ٹائم پہ 8,50,000 بچ کے ہیں ناظرین، انہوں نے POR کارڈ نہیں بنائے، انہوں نے اپنے آپ کو مہاجر کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ غیر قانونی ہے، اور غیر قانونی ابھی پاکستان نے تو اعلان بھی کر دیا 31 مارچ کے بعد ACC کارڈ بھی غیر قانونی۔ تو یہ غیر قانونی جو افغان مہاجرین ہیں 2 ملین سے زائد ہیں، 8,50,000 یہ ہیں، اور جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ افغان مہاجرین مقیم ہیں، جو ہم نے گزشتہ 3 سالوں میں 2023 سے لے کے 2025 تک تقریباً 8,95,000 افغان مہاجرین کو پاکستان واپس بھجوا چکا ہے۔ اس میں واپس کتنے آئے ہیں؟ تقریباً 50% تو پاکستان میں واپس آئے ہوئے ہیں، واپس آ گئے ہیں۔ ان کا ڈیٹا پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس چونکہ غیر قانونی ہے، ان کا جو ہے انٹری ان کی گیٹ پہ ہوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کس انداز میں ان کو واپس لایا گیا ہے۔ تو پاکستان میں یہ چیزیں بہت ہیں کہ پاکستان ادھر سے تو بھجوا دیتا ہے، ادھر سے پھر رشوت دے کے، دراندازی کر کے۔ پاکستان کا بارڈر جو ہے وہ بہت بڑا ہے، 2,640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، جس پہ 1400 چوکیاں اب ہم نے بنا دی ہیں، اور وہاں پہ ہم نے تنصیبات، جو سیکیورٹی تنصیبات ہیں وہ کر دی ہیں، مگر پھر بھی ہم نے یہ 92% یہ بارڈر جو فینسنگ کی ہے یہ کمپلیٹ کی ہوئی ہے، 8% ابھی بھی رہتی ہے۔ تو آپ پاکستان میں کسی بھی علاقے سے اگر تورخم کے راستے آپ نہیں آ سکتے تو چمن کے راستے آپ پیسے دے کے واپس آ سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، اور وہ یہاں پہ سیف اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے رشتہ داروں کے، ان کے اپنے گھر ہیں، بہن کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، والد کا گھر ہے، دوستوں کا گھر ہے، رشتہ داروں کا گھر ہے، تو اس میں واپس آ کے یہ آسانی سے رہ جاتے ہیں۔ مگر اس بار پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے، انتہائی سخت فیصلہ کیا ہے، اور لگ رہا ہے کہ پاکستان بڑا سیریس ہے ان افغان مہاجرین کو نکالنے میں۔ خیبر پختونخوا کی جہاں تک بات ہے، وہ ابھی تک وفاق کے اس فیصلے کو فالو نہیں کر پا رہی۔ انہوں نے 10 دن کا ٹائم جو ہے وہ مانگا تھا، فی الحال انہوں نے ریکارڈ پریپیئر کر دی ہے، اور پشاور میں نشاندہی کر دی گئی ہے کہ 1,60,000 جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ACC کارڈ والے ضلع پشاور میں موجود ہیں۔ 8,50,000 میں سے 1,60,000 لوگ ACC کارڈ والے کا ڈیٹا جو ہے یہاں پہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ اسکول اور کالجوں سے یونیورسٹی اور پورا ڈیٹا خیبر پختونخوا نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اسکولوں میں اس ٹائم 3 لاکھ بچے، افغان مہاجرین کے بچے جو ہیں افغانیوں کے، وہ اس ٹائم پہ اسکولوں میں موجود ہیں، اور 7 یونیورسٹی اور کالجوں میں جو ہیں وہ 760 بچے جو ہیں وہ طلباء اور طالبات جو ہیں اس ٹائم پہ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو پورا ڈیٹا پاکستان نے، خیبر پختونخوا نے اکٹھا کیا ہوا ہے، مگر فی الحال خیبر پختونخوا میں کوئی بڑی کارروائی سامنے نہیں آ رہی، اور ان کے خلاف ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، کیونکہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم زبردستی ان کو نہیں نکالیں گے۔ اب وفاق سے وہ فنڈ مانگ رہے ہیں کہ ان پہ جو پیسہ لگ رہا ہے، ان پہ جو اخراجات لگ رہے ہیں، جو گاڑیاں ان کے لیے ارینج کرنی پڑتی ہے، ان کو 24 گھنٹے کے اندر ادویات، خوراک اور پانی دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پراپر طریقے سے خیبر پختونخوا کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اب تک معاملات خیبر پختونخوا کے اور وفاق کے حل نہیں ہوئے، تو یہ افغان مہاجرین کی تعداد میں آپ کو کمی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ 54% خیبر پختونخوا میں ہے۔ تو جب یہاں پہ کریک ڈاؤن ہوگا، کارروائی ہوگی، تبھی آپ کو ایک ریلا دیکھنے کو ملے گا کہ 8,000، 10,000، 12,000، 6,000 روزانہ کے حساب سے پھر آپ کو تورخم کے اس پار آپ کو دکھائی دیں گے کہ پاکستان نے بے دخل کر دی ہے۔ کل انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔